हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एकदम फिल्मी। आज मैं एनालाइज कर रहा हूँ डैरेन एरोनोफ्स्की की मदर मूवी को। पर्सनली ये फिल्म मेरे लिए ज़्यादा एक्सेसिबल है, इजी टू वॉच है एज़ कम्पेयर टू डैरेन एरोनोफ्स्की की प्रीवियस फिल्म्स जैसे रिक्विएम फॉर अ ड्रीम। अच्छी फिल्म है पर बहुत टफ टू वॉच है एंड आई डोंट वॉच इट वेरी ऑफन। सेम गोज विद ब्लैक स्वान, बहुत अच्छी फिल्म है पर मुझे स्ट्रेस हो जाता है जब भी मैं वो फिल्म देखता हूँ। और मदर भी काफ़ी स्ट्रेसफुल मूवी है पर रीवॉचेबल है एंड आई एब्सोल्युटली एंजॉयड मदर। मेरे हिसाब से मदर इज डैरेन एरोनोफ्स्कीज बेस्ट वर्क टिल डेट। और इस फिल्म का जो थर्ड एक्ट है ना वो तो इनसेन है, इनसेन, बहुत ही ज़बरदस्त। आई मीन सबसे बढ़िया। मदर इज डैरेन एरोनोफ्स्कीज टेक ऑन रिलीजन, गॉड, अर्थ एंड ऑफ कोर्स ह्यूमैनिटी। इट्स माई काइंड ऑफ फिल्म। ये फिल्म एक बिग मेटाफॉर है जिसके अंदर 10-11 मेटाफॉर और भी हैं। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं हावियर बादम और जेनिफर लॉरेंस का घर जला हुआ है, पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। और फिर वो घर ना अपने आप ही रीजनरेट होने लगता है, सब ठीक होने लगता है जैसा जलने से पहले रहा होगा। और ये चीज़ हम फिल्म में आगे भी देखते हैं। तो ये रिप्रेजेंट करता है लाइफ साइकिल को। जैसे कि हम इंसान जन्म लेते हैं, फिर जीवन जीते हैं और फिर एक दिन मर जाते हैं और फिर वापस से जन्म लेते हैं। तो जो जीवन चक्र है ना वो चलता रहता है। कोई भी चीज़ जो पैदा हुई है वो मरेगी और फिर वापस से पैदा होगी। ये फिल्म बाइबल से इंस्पायर्ड है, बिब्लिकल स्टोरीज से इंस्पायर्ड है। हावियर बादम के कैरेक्टर का कोई नाम नहीं है, ही इज रेफर्ड टू एज हिम। बेसिकली ही रिप्रेजेंट गॉड द क्रिएटर। और जेनिफर लॉरेंस रिप्रेजेंट करती हैं मदर अर्थ को। और जिस घर में ये रहते हैं ना दैट्स अर्थ। जब इनके घर में बहुत सारे अनइनवाइटेड गेस्ट आ जाते हैं और वो उस घर को ना पूरी तरह से तहस नहस कर देते हैं, कोई सिंक के ऊपर बैठ रहा है, कोई कुछ तोड़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो उस समय ना जेनिफर लॉरेंस को जो है काफ़ी गुस्सा आ जाता है। और एक डायलॉग भी आता है कि दिस इज माई हाउस। तो वो जो गेस्ट है ना वो लोग बोलते हैं दिस इज योर हाउस, दिस इज आवर हाउस, दिस इज एवरीबडी हाउस। तो ये चीज़ ये रिप्रेजेंट करती है ना कि ये जो घर है ये अर्थ है और अर्थ पे तो ह्यूमंस का कब्जा है। मतलब यार अर्थ तो ह्यूमंस का है ना। तो बेसिकली ये चीज़ ये रिप्रेजेंट कर रही है कि अगर एक्चुअल में धरती माँ है, मदर अर्थ है ना, तो वो हम ह्यूमन से कितनी परेशान होंगी। क्योंकि हम ह्यूमंस ने अर्थ की क्या हालत कर दी है। मतलब हमने कितना अत्याचार किया है, कितना एनवायरनमेंट ख़राब कर दिया है, पेड़ काट दिए, जगह जगह कंस्ट्रक्शन कर दिया, पॉल्यूशन कर दिया। ग्लोबल वार्मिंग का कारण भी हम ही लोग हैं। तो बेसिकली जेनिफर लॉरेंस के कैरेक्टर में हमें यही देखने को मिलता है कि जो मदर अर्थ है ना वो अर्थ के लोगों को देख के क्या फील करती होंगी। और ये जो बहुत सारे अनइनवाइटेड गेस्ट है ना ये रिप्रेजेंट करते हैं हमारी राइज इन पॉपुलेशन को। और जब भी मदर यानी कि जेनिफर लॉरेंस के कैरेक्टर को जो है दुख होता है, वो किसी भी वजह से दुखी होती है, तो उसको दीवार में एक दिल महसूस होता है। और जितना ज़्यादा स्ट्रेस होता है ना, मतलब जब जब उसका स्ट्रेस बढ़ने लगता है तब तब हम देखते हैं ना कि वो दिल जो है जल रहा है। तो वो बेसिकली ये रिप्रेजेंट करता है ना कि जो हमारी जो धरती माँ है, जब हम उस पर अत्याचार करते हैं तो वो कितनी दुखी होती होगी, उसका दिल कितना दुखता होगा, उसका दिल कितना जलता होगा। अच्छा, एक और चीज़ है जिसके बारे में बात करना चाहता हूँ। उसके बारे में कोई प्रूफ तो नहीं है बट मैं एक आइडिया लगा रहा हूँ, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, ठीक है। तो वो जो पीती है ना येलो कलर का, अब वो क्या है, ठीक है। तो यार मेरे हिसाब से तो वो कहते हैं ना कि जहर का घूंट पी के भी बैठी हूँ, तो काइंड ऑफ वही चीज़ है। क्योंकि जब वो प्रेग्नेंट हो जाती है ना तब वो पीना छोड़ देती है। उससे पहले वो पीती रहती है, मतलब जब जब उसे स्ट्रेस होता है तो वो जो है पानी में वो कुछ येलो कलर का मिला के पीती है, ठीक है। पर जब वो प्रेग्नेंट हो जाती है ना उसके बाद वो छोड़ देती है। तो आई थिंक इट्स समथिंग लाइक कि मैं जहर का घूंट पी के भी जो है बैठी हूँ वाला फील है कि धरती माँ पे हमने इतना अत्याचार करा फिर भी वो हमारे अत्याचारों को सह रही है चुपचाप से। इट्स समथिंग लाइक दैट। और जो वाला सीन है जब ये जो अनइनवाइटेड गेस्ट है ये जो पानी का पाइप है उसे तोड़ देते हैं ना, सिंक को तोड़ देते हैं, तो पूरे घर में जो पानी पानी हो जाता है, तो उसी वक्त जो है घर के बाहर बारिश भी होती है। तो वो चीज़ ये रिप्रेजेंट करता है ना कि जो फ्लड आते हैं वो चीज़ दिखा रहा है। बेसिकली वो फ्लड्स को दिखा रहे हैं। तो यार देखो, ह्यूमंस जो है गॉड की क्रिएशन है और जो गॉड है ना वो हमेशा जो है ह्यूमंस को माफ़ कर देते हैं, उन्हें फॉरगिव कर देते हैं। दैट्स वाई हावियर बादम का जो कैरेक्टर है ना ही फॉरगिव्स एवरीवन। तो जो गॉड है ना वो मतलब इंसानों से बहुत जुड़े हुए हैं। और इस वजह से जो जेनिफर लॉरेंस का जो कैरेक्टर है ना मदर अर्थ, वो जो है काफ़ी ज़्यादा नाराज़ रहती है हावियर बादम से, जो कि जायज़ भी है। क्योंकि भगवान ने इंसानों के चक्कर में धरती को तो भूल ही गए कि धरती को कितना नुकसान पहुंच रहा है। उसकी तो किसी को परवाह ही नहीं है, भगवान को भी नहीं है। तो ये मेटाफोरिकल गॉड और मेटाफोरिकल जो है मदर अर्थ के बीच में एकदम परफेक्ट मैरिज है। देखो, मूवी का जो फर्स्ट गेस्ट है ना जो इनके घर पे आता है वो रिप्रेजेंट करता है एडम को और उसकी वाइफ रिप्रेजेंट करती है ईव को। बाइबल के अनुसार
औरत का जन्म जो है एडम के जो है रिब से हुआ था। इसीलिए एक सीन है जिसमें वो उल्टी कर रहा होता है ना बाथरूम में वाला गेस्ट, तो उसके जो रिब है ना वहाँ पे चोट का निशान है, तो वो चीज़ यही दिखाता है, यही रिप्रेजेंट करता है कि ये एडम है और इसकी वाइफ जो है ईव है। और बाद में उसके 2 बेटे भी आते हैं, ठीक है, जिनमें से वो एक को ज़्यादा प्यार करता होता है और एक को कम प्यार, जो बाइबल के अनुसार एडम के बेटे केन और एबेल को रिप्रेजेंट करते हैं। हावियर बादम एक राइटर है, ठीक है, जिसने एक बुक लिखी हुई है। अब जो ये गेस्ट है ना, ये जो है बोलता है कि आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ योर्स, दिस बुक चेंज्ड माई लाइफ। और बाइबल के लिए भी बहुत सारे लोग यही बोलते हैं कि दिस बुक चेंज्ड माई लाइफ, बाइबल चेंज्ड माई लाइफ। और उसके बाद हावियर बादम नेक्स्ट टाइम तब लिखता है जब जेनिफर लॉरेंस प्रेग्नेंट होती है, दैट रिप्रेजेंट बर्थ ऑफ क्राइस्ट। और थर्ड एक्ट में बच्चे को मार के उसका मांस खाने वाला जो सीन है वो रिप्रेजेंट करता है कम्युनल के टाइम पे चर्च में रेड वाइन पिलाते हैं ना और ड्राई वेफर खिलाते हैं, ये बोलकर कि बॉडी एंड ब्लड ऑफ क्राइस्ट, तो वो चीज़ वही रिप्रेजेंट करती है। और थर्ड एक्ट के केओस में वो लोग एक दूसरे को टीका लगाते हैं ना, ये बोलकर कि हिज वर्ड्स आर योर्स नाउ, दैट क्लैरिफाइज हावियर बादम इज अ गॉड। बेसिकली वो सारे लोग गॉड लवर्स हैं एंड दे वांट अ पार्ट ऑफ गॉड, कुछ भी मिल जाए चाहे, इसीलिए वो सब कुछ चुरा के ले जा रहे हैं घर में से, इसलिए वो घर में से कुछ भी नहीं छोड़ रहे। तो बेसिकली जो पूरा थर्ड एक्ट है ना, वो केओटिक थर्ड एक्ट, वो यही रिप्रेजेंट करता है ना कि जो ह्यूमंस है ना वो गॉड के नाम पे, रिलीजन के नाम पे कितना लड़ते हैं। गॉड इज माइन, भगवान मेरे हैं, सिर्फ मेरे, मतलब यू नो हाउ ह्यूमंस आर। तो जो लड़ाई होती है ना रिलीजन बेसिस पे, तो वही ये दिखाता है। तो बेसिकली यार इस मूवी के जरिए डायरेक्टर जो है गॉड को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। उनके हिसाब से गॉड काफ़ी सेल्फिश है, नार्सिसिस्ट है, गॉड को सिर्फ इसी में खुशी मिलती है कि लोग उनकी वर्शिप करते हैं, दैट्स इट। क्योंकि सिर्फ बुक ही तो है जो इंसानों की मदद करती है, बाइबल हो गई या किसी भी धर्म की कोई बुक हो गई या कोई स्टोरीज हो गई, भगवान तो नीचे नहीं आते ना इंसानों की मदद करने के लिए। सो व्हाट ही इज सेइंग इज दैट कि गॉड इज सेल्फिश। सो दैट्स ऑल, आई थिंक मैंने सब कुछ कवर कर लिया है और अब आपको ये फिल्म समझने में कोई इशू नहीं होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय, सब्सक्राइब इफ यू वांट टू।